हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज स्कोप ऑफ कॉमर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहिए, कॉमर्स टेंथ के बाद क्यों हम लोग ऑप्ट करें, और ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्सेज और क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन करियर ऑप्शंस में क्या एनुअल पैकेजेस या सैलरीज क्या मिलते हैं, या अर्निंग कितना हो सकता है। ये सभी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि कॉमर्स से रिलेटेड सर एक वीडियो होना चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो। और मेरा खुद भी मन था कि कॉमर्स से रिलेटेड एक वीडियो तो आना ही चाहिए, क्योंकि टेंथ तक में भी बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होता है कि कॉमर्स क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम में कॉमर्स के बारे में कुछ एक्सपोजर दिया नहीं गया है टेंथ तक। और साइंस के बारे में तो बच्चों को पता रहता है, आर्ट्स भी हल्का फुल्का पता रहता है कि हाँ क्या है, इन सभी टॉपिक्स में क्या क्या आर्ट्स में जाएगा। लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड उन्हें सिर्फ एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पता होता है, आई थिंक। सो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, ये क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। और हाँ, जो भी पर्सन कॉमर्स से रिलेटेड जानकारी चाहता है कि मुझे पता करना है कि कॉमर्स में क्या होता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारा। सो अगर आप जिस भी स्टेज पे हो, देखो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई अभी की, जैसे क्लास टेंथ के भी बच्चे इस जानकारी को, इस वीडियो को देख सकते हैं, ट्वेल्थ के भी, ग्रेजुएशन के भी, और जो भी पर्सन कॉमर्स से रिलेटेड जानकारी चाहता है। तो अगर आप हायर क्लासेस में हो तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो, या इन आप 1.5 पे या फिर इंटू 2 पे आप करके देख सकते हो। ठीक है। सो अगर आपको पैकेजेस वगैरह जानना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लो, लेकिन बेसिक से अगर समझना है तो आप यहाँ पे रहो। तो ये हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है लोगों के मन में आता है, दैट इज व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स आखिर क्या होता है, हमें ये जानना है। ठीक है। तो उनके दिमाग में कुछ और भी सवाल चलते हैं, जैसे कॉमर्स है क्या, इज इट अबाउट नंबर्स, क्या ये नंबर्स के बारे में है, इज इट अबाउट मनी। नंबर से रिलेटेड बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि क्या ये मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड है क्या ये। ठीक है। इट इज अबाउट मनी, मनी के बारे में है क्या। इज इट अबाउट बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में है। व्हाट इज इट। सो कॉमर्स स्ट्रीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। लेकिन जैसा मैथ्स, आप मैथ्स का अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैथ्स स्टूडेंट टेंथ में पढ़ते हैं या उससे डरने लगते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया और भी कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स होते हैं, तो वैसा मैथ्स यहाँ पे नहीं है। मैथ्स का मतलब यहाँ पे है प्लस माइनस आपको ये करने होंगे। ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस तो होंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि बिजनेस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो ये सभी चीजों के बारे में है, पैसों पैसों के बारे में है, सॉरी, बिजनेस के बारे में है। ठीक है। तो इन सभी में, बिजनेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट हमें जानना होगा, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, उस तरह का, उस लेवल का, जैसे आपने टेंथ में ट्रिगोनोमेट्रीज वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह आपने पढ़ा, वो सभी इसमें नहीं होगा। सो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among sellers and consumer on regular basis and its management in real life। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा टेक्सचुअल फॉर्म में भी आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ता है। उसमें जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, है ना, सेल्स हो गया, परचेज हो गया गुड्स और सर्विसेज का, किसके किसके बीच में, तो सेलर्स और कंज्यूमर के बीच में रेगुलर बेसिस पे, और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे, जो रियल लाइफ में उसके मैनेजमेंट होती है उसके बारे में हमें ये पढ़ना होता है। सो इट ऑल्सो इंक्लूड ईच एंड एवरी एक्टिविटी राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितने भी एक्टिविटी है, सभी कॉमर्स स्ट्रीम में ही आएंगी। यानी कि बिजनेस जो भी है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो सभी कॉमर्स स्ट्रीम में आएगा। आगे यहाँ पे कि डोंट कंफ्यूज बिजनेस विद जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ बाइंग और सेलिंग, बिजनेस हर जगह है ना। बिजनेस हर जगह है, सिर्फ बाइंग और सेलिंग को ही बिजनेस नहीं करते हैं, इससे भी बहुत बड़ा है बिजनेस। बिजनेस इज एवरीवेयर, बी इट प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। चाहे वो प्राइवेट हो ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हर जगह पे है
Every organization is engaged in some or other business activities or linked with business activity. ठीक है, in just one line, where there is human there is commerce. जहां जहां लोग हैं, ह्यूमन पहुंच सकता है, वहां कॉमर्स है ही। ठीक है, बिना कॉमर्स का ये दुनिया नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और इसके बारे में देखते हैं। ये तो आपने जाना कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, लेकिन अब ये कि कॉमर्स हमें क्यों लेना चाहिए टेंथ के बाद। टेंथ के बाद हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, तो ये क्यों ऑप्ट करना चाहिए ये भी हम लोग देखते हैं। देखो, कोई भी, ये लास्ट वीडियो में भी हमने करियर एंड गाइडेंस के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें इस तरह से नहीं चूज करना है कि कौन सा टफ लग रहा है, कौन सा, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, और किसी के प्रेशर में आके हमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई डिसीजन जनरली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। लिटरली अंडर सन और अबव द अर्थ एवरीवेयर वेयर अ ह्यूमन कैन रीच देयर इज कॉमर्स। जहां जहां लोग पहुंच सकते हैं वहां कॉमर्स है। एवरी फील्ड, एवरी एरिया कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉमर्स। हर एक एरिया जो है वो कॉमर्स इंक्लूड करता ही है, कॉमर्स के अंदर आता ही आता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी पर्सन ने एक यूनिक इन्वेंशन किया, तो आप बोलोगे कि इन्वेंशन इज साइंस। ओके, इन्वेंशन तो साइंस है ही। तो इन्वेंशन, अगर आप इन्वेंशन करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, तो आप साइंस लोगे ही लोगे। लेकिन जो भी साइंस के पर्सन है, अगर उन्हें ये प्रोडक्ट सेल करना हो, क्योंकि वो बना के खुद के पास तो बस नहीं रखेंगे। ठीक है, अब उन्हें ये क्या करना है कि एक नया इन्वेंशन किया तो लोगों को तो पहुंचाना पड़ेगा, लोगों तक ये पहुंचाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज उसका क्या नीड है, अगर हम सेल्फ डिस्कवरी या खुद के लिए ही हम अगर कर रहे हैं, तो वो तो एक ही जगह पे रह जाएगा। तो ऑब्वियसली हर एक पर्सन के दिमाग में ये तो आएगा ही कि अगर मैंने कुछ इन्वेंशन किया है तो वर्ल्ड में फैलना चाहिए, दुनिया में फैलनी चाहिए। अब ये फैलाने का जितना काम है वो सभी कॉमर्स ही कर रहे हैं, है ना, वो सब कॉमर्स है। तो कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं है यहाँ पे। अगर हम कह लें कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन आप कॉमर्स का आप ये समझो कि कॉमर्स हर चीज को फैलाने में मदद करता है, सेल करने में मदद करता है। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। ठीक है, आप प्रोडक्शन करने में अगर इंटरेस्टेड हो, इन्वेंशन करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप उसके साइंस के बारे में जानोगे, किस तरह से होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीजों को जानोगे। लेकिन अगर सेल में जब भी आप एंटर कर रहे हो, देन दैट इज कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स का जरूरत तो हर जगह है ही। Day by day, commerce stream is becoming more popular due to its wide range of career option in our daily life uses. Commerce makes you financially independent, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉमर्स की जानकारी रखने वाले हर एक पर्सन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होते हैं, दूसरों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्हें जानकारी होती है कि हमें पैसे को कैसे यूज करना है, कहाँ से पैसे हम लेके आएंगे, कैसे अर्न करेंगे, ये सभी जानकारी वो काफी जरूरी भी है हमारे लाइफ के लिए। एंड ऑल्सो प्रोवाइड विजडम फॉर हैंडलिंग मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। अब लोग बोलते हैं ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि हमें ये नहीं सिखा रहा है कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं। अर्न तो कर ले रहे हैं, लेकिन पैसों को मैनेज कैसे करना है, तो एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। ये मिसकॉन्सेप्शन न रखें, है ना। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे रील्स में कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये सभी मिसकंसेप्शंस फैलाया जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, वो जो मनी को हैंडल करना नहीं सिखा रहा है, मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा है, सभी कुछ सिखा रहा है। आप सब्जेक्ट वो ऑप्ट तो करो, हर एक चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है। इन शॉर्ट, इट्स अ मैनेजमेंट फॉर लाइफ मैनेजमेंट, इट अ मंत्र फॉर लाइफ मैनेजमेंट। तो लाइफ मैनेजमेंट का मंत्र है कॉमर्स। तो अगर आप इन सभी एरियाज में इंटरेस्टेड हो, देन यू मस्ट टेक कॉमर्स आफ्टर क्लास टेंथ के बाद आपको कॉमर्स जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। जैसे, वैसे तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है पिछले भी एक वीडियो में, जहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन वाला वीडियो था। तो हम लोग ये क्विकली आगे बढ़ते हैं कि उसमें भी हमने डिटेल में ये कवर किया था कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं टेंथ में, टेंथ के बाद
+2 में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आज के डेट में आ जा रहे हैं मैथ्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, फिर फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। ये सभी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो स्कूल टू स्कूल वैरी करता है। तो ऐसे 5 पेपर तो है ही, एक 6th पेपर भी आप ऑप्शनल में रख सकते हो। 4 में तो ये कंपलसरी है ही, एक 5th में आप इसमें से कोई भी चूज कर लो, और आप चाहो तो 6th पेपर भी आप चूज कर सकते हो। तो 5th और 6th आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटरचेंजेबल हो सकता है कि अगर किसी एक में कम अगर मार्क्स आ रहा है तो फिर 5th में अगर कम आ रहा है तो 6th उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा, 6th में कम आ रहा है तो 5th उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में और जानते हैं कि कॉमर्स क्या है, वो बिजनेस से रिलेटेड जो हमने अभी बात की, तो ये क्या है। तो अब देखो कि अगर एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ये कौन कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा कि कोई भी चीजों को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो अब देखो कि अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन से रिलेटेड तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक पेन प्रोड्यूस करें, ठीक है, यानी कि पेन का प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, पेन सेल करना चाहते हैं। तो अब कौन सा पेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पेन का रेंज क्या होगा, उस पेन का डिजाइन क्या होगा, है ना, वो पेन आपका किस तरह से क्या लुक होगा, उसका पर्पस क्या होगा, कौन से कैटेगरीज को वो यूज होंगे। जैसे कुछ लग्जरियस पेन होते हैं, कुछ डेली पर्पस पेन होते हैं, है ना, कोई पेन ऐसे होते हैं सिर्फ सिग्नेचर के लिए ही होते हैं, ठीक है, कोई गिफ्टिंग के लिए होते हैं। अलग अलग तरह का पेन भी आ गया। अब जैसे हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट का बात किए तो इतने वेराइटीज इसमें ओपन हो जाती हैं। अब ये सब वेराइटी कॉमर्स में है ना, कैसे डिजाइन करना है तो वो चीज साइंस, बट इस सभी का यूज एक बिजनेस में हो रहा है तो ये कॉमर्स में भी इंक्लूड हो गया। फिर अगर हम लोग आगे देखें, जैसे अकाउंटिंग, सेकंड, अकाउंटिंग क्या हो गया, तो एक तो गुड्स को हमने प्रोड्यूस किया, अब अकाउंटिंग का मतलब ये बिजनेस को चलाने के लिए कितने इनकम हो रहे हैं, क्या इनकम हो रहा है हमारा, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्च क्या हो रहा है हमारा, हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, हमारे पास कितना लाइबिलिटीज है यानी कर्ज है। ये सब कुछ को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करना, ये सभी चीज हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है। तो अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है, बिना अकाउंटिंग का हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है, ये भी कॉमर्स में आ गया। फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का बात करें, है ना, प्रोडक्ट पहुंचेगा ना कंज्यूमर तक, तो प्रोडक्ट तो बन गया, अब हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है। उसके बीच में जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, तो एक है प्लेस का, कि प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और कंजम्पशन कहीं और हो रहा है। एक जगह फैक्ट्री है लेकिन उसका जो सेल है या कंजम्पशन है वो ऑल ओवर द कंट्री में हो रहा है। तो अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी है जिसके वजह से वो कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। ये सभी चीजें ये भी कॉमर्स में आ गई। फिर अगर हम लोग देखें कि पैसे कहाँ से आएंगे प्रोडक्शन के लिए, पैसों का मैनेजमेंट किस तरह का होगा, तो बैंकिंग सर्विसेज भी है। फिर हो जाता है एचआर, हमारे पास किस तरह का टीम वर्क है, टीम किस तरह का है हमारा, कितने तरह के मैनेजर्स हैं, है ना, कैसे कैसे हर एक एरिया, जितने भी एरिया को भी हमने डिस्कस किया, इससे भी बहुत वास्ट एरिया है एक बिजनेस में, ठीक है, तो उन सभी में मैनेजर्स कौन होंगे, उसके एम्प्लॉयज कौन होंगे, ये सभी चीजें कॉमर्स में है। तो कॉमर्स का एरिया आप देख सकते हो कितना ज्यादा वास्ट है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि हमें कौन से एरिया में जाना है। अब जैसे आप कॉमर्स 11 12 पढ़ोगे तो बहुत सारे एक्सपोजर्स भी मिलेंगे आपको कि कौन सा एरिया मेरे लिए सुटेबल होगा, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, किस तरह का मैं प्रोडक्शन में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, एचआर में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, फिर या फिर आप अकाउंटिंग में अच्छे हो, है ना, आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, बहुत सारे एरिया हैं इसमें, ठीक है। ये सब कॉमर्स को इंक्लूड करता है, कॉमर्स में ये सभी चीजें आ जाती हैं। आगे, अब जैसे मैंने सेपरेटली सेपरेटली सभी को बताया है, वैसे अकाउंटेंसी के बारे में हमने थोड़ा तो डिस्कस कर ही लिया कि एक बिजनेस है तो इस बिजनेस में क्या खर्च हो रहे हैं, है ना, एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स यानी कि हमारे पास संपत्ति कितने की है, लाइबिलिटीज हमारे पास कर्ज कितने का है। ये सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, है ना, इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं आगे जो इसके यूजर्स हैं, ये सभी चीजें अकाउंटेंसी में आ जाती हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में ये मोस्टली ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस होंगे, है ना, टू बी फ्रैंक इसमें कैलकुलेशंस होंगे, बट
वही बात फिर से कि कैलकुलेशन आपके उस तरह के अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री या जियोमेट्री इन सभी चीजों का नहीं होगा। प्लस माइनस हमारा सिंपली होगा, कुछ जगह कुछ फॉर्मूलाज होंगे, बस इतना ही है अकाउंटेंसी में 11 12 में मोस्टली। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और ये एक अलग दुनिया है कि किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं अपने अकाउंट्स को, यानी किस तरह से हम ये सभी एक्सपेंसेस, इनकम, है ना, प्रॉफिट लॉसेस, इन सभी को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स आपको बताए जाएंगे। तो ये अकाउंटेंसी है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आगे हम लोग देखें तो बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज तो ये भी मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें बिजनेस स्टडीज में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस बिजनेस के बारे में हर एक जानकारी हमें जो मिलता है उसे बिजनेस स्टडीज कहते हैं। और बिजनेस स्टडीज 12th के बाद बहुत सारे एस्पेक्ट में ओपन हो जाता है, यानी इस सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं। बिजनेस स्टडीज से भी, अकाउंटेंसी से भी निकलता है, बहुत सारे अलग अलग उसके ब्रांचेस हैं अकाउंटेंसी के। उसी तरह से बिजनेस स्टडीज से भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे आपके कोर्सेज भी निकल जाते हैं यहाँ से। तो इसमें जैसे हमें पढ़ना होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कितने तरह का बिजनेस होता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि स्कोप क्या है इस बिजनेस का, आगे किस लेवल पे ये हमें काम आएगा, एरिया क्या है इसका। फिर सर्विसेज के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तरह के सर्विसेज एक बिजनेस को प्रोवाइड होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी सर्विसेज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर नेचर क्या है बिजनेस का, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या हमारा फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, ये नेचर के बारे में भी हम लोग जानते हैं। फिर मैनेजमेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैनेजमेंट की एक बिजनेस का मैनेजमेंट किस तरह का होगा, कितने लोग इसमें होंगे, हर एक एरिया को कैसे मैनेज किया जाएगा, दैट इज मैनेजमेंट। फिर इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस आगे बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे एरिया हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। फिर मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया चल कैसे रहा है, एक प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा रहा है ना। फिर उसको उसके बारे में किस तरह का रिसर्च किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्ट अच्छा बनाया जा रहा है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और हम लोग तो आज के डेट में बिजनेस से ही घिरे हुए, जो भी क्लोथ्स हम पहन रहे हैं वो सभी बिजनेस का ही प्रोडक्ट है ना, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सभी बिजनेस का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जिस भी जगह पे है, चाहे हम बेड पे बैठे हुए हैं, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जिस भी चीजों पे आप देख रहे हो, चाहे फोन मोबाइल फोन पे आप देख रहे हो ये, है ना, या आप लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं पे भी ये वो प्रोडक्ट भी एक बिजनेस का ही है। तो बिजनेस बहुत ही वास्ट है, बिजनेस स्टडीज में हमें यही चीजें पढ़नी होती है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो आप लोग पहले से भी इसके बारे में आप जानते हो, है ना, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ रखा है। तो इकोनॉमिक्स में हमारा बहुत सारा टॉपिक्स आ जाता है और इकोनॉमिक्स के भी कई ब्रांचेस ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होता है, जैसे इकोनॉमिक्स इज स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एज हाउ ह्यूमन मेक्स डिसीजन इन टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के टाइम में एक जो पर्सन है वो कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, उसका बिहेवियर किस तरह से काम करता है, ये सभी चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है। और इकोनॉमिक्स तो ऐसे भी आपने 10th में 9th में आपने पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, तो उसी चीज का इसमें आपका फिक्शन नॉन फिक्शन की कुछ स्टोरीज, पोएम्स, रीडिंग, ग्रामेटिकल सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ये सभी चीजें भी होती हैं। तो ये तो मेजर पेपर हो गए। उसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे, तो जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो इसमें आएगा, इसमें आपका आएगा जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस, कैलकुलस, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है आप चूज करो या ना चूज करो। ठीक है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चूज करो या ना करो। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, जैसे योगा, ट्रेनिंग मेथड्स, करियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सभी चीजें फिजिकल एजुकेशन में पढ़नी होती हैं। फिर फाइन आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, म्यूजिक, पोएट्री, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसमें, तो फाइन आर्ट्स में। अब ये सभी ऑप्शनल है, तो मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया कि 5th और 6th पेपर में ये आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो हो गया कि 10th तक के लिए जो जानकारी, जो बेसिक जानकारी थी वो तो हमारे पास आ गई। अब आगे आते हैं हम लोग कि व्हाट कैन यू डू आफ्टर 12th कॉमर्स। तो कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सभी ऑप्शंस पे हम लोग आगे चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। चलो, तो हम लोग कोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, तो ये जनरली 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी डिग्री है। यूजी डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो ये 3 साल का होता है जनरली। अब बहुत जगह पे 4 इयर्स के भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वो डिपेंड करता है, वो डिग्री का जो टाइम फ्रेम है वो क्या है। दैट टीचेस स्टूडेंट बेसिक्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स। ये बेसिक्स बताता है आपको, इससे आप आगे क्या क्या यानी कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं। तो आप देखो, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ आ गया इसमें। मोस्टली करियर ऑप्शंस इसमें क्या है, तो करियर ऑप्शन जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट हो गए, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंट्स मैनेजर, बायोमेट्रिशियन, बायोस्टैटिशियन, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंटरप्रेटर। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छे पैकेज के साथ अवेलेबल है, ठीक है। वैसे पैकेजेस के बारे में आगे भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बीबीए। ये काफी, ये मोस्टली आपका थियोरेटिकल पोर्शन को ज्यादा कवर करता है। बीकॉम जो था उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी अकाउंटिंग बेस्ड वहाँ चीजें ज्यादा हैं, और बीबीए में थियोरेटिकल बेस्ड चीजें ज्यादा हैं। और आपको इसमें इंटर्नशिप वगैरह का भी ऑप्शंस आता है ना। तो प्रैक्टिकल भी आपको करने का मौका मिलेगा, एक फील्ड वर्क में भी आपको जाने का इसमें मौका मिलेगा। ये भी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th के बाद क्या हमारे पास ऑप्शन है ना। तो 12th के बाद काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब बीबीए के बाद लोग एमबीए करते हैं जो काफी फेमस है, ठीक है। तो बीबीए करियर भी काफी इंटरेस्टिंग करियर है। इसके बाद आगे जैसे एमबीए लोग करते हैं, पीजी डीबीएम हो गया, है ना, गवर्नमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिट, अब बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है जो बीबीए के बाद के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो बीबीए मोस्टली हमारा सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इन सभी चीजों को कवर करता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली कि बिजनेस को कैसे, बिजनेस में मैनेजमेंट किस तरह की होगी, बिजनेस को चलाना कैसे है, उससे रिलेटेड चीजें हैं बीबीए में। तो इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके यानी कि जो आप क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट हैं इसमें कम है ना, एज कम्पेयर टू बीकॉम, ठीक है। थियोरेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। अब जैसे मैंने आपको अभी बिजनेस स्टडीज के बारे में बताया, तो बिजनेस स्टडीज ही ये क्या होता है, एक अलग रूप लेता है, ठीक है। उसमें भी आपका एरिया सिलेक्शन है कि आप कौन से एरिया को आप आगे सिलेक्ट करते हो, मोस्टली और स्पेशलाइज्ड हो जाता है एमबीए में जब आप जाओगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीएम, एक और इम्पॉर्टेंट जो कोर्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो अधिकतर वही करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं। ग्रेजुएट कैन वर्क इन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। काम वही है, बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर, बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अभी हम लोग जैसे बीबीए के बारे में बात किए तो अधिकतर वो क्या था, अधिकतर वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका नहीं था, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं था। इसमें दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मोर ओवर अगर तीनों का अगर हम सिलेबस अगर हम लोग मिलाएं तो कहीं ना कहीं मैच ही करता है, ठीक है। कहीं किसी एरिया को ज्यादा डेंसिटी दिया गया है, ज्यादा उसमें डीप गया जाया गया है, लेकिन आप जब देखोगे सिलेबस आप उठा के, तो सिलेबस मोर ओवर आपको इन तीनों में कहीं ना कहीं मैच करता ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और कोर्सेज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये काफी, ये वैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इस कोर्सेज के बारे में। इसमें कुछ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे काफी जो आज के डेट में फेमस हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, चार्टर अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी। आप बोलोगे तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे आगे वीडियो आएगा ही, ठीक है। चार्टर अकाउंटेंसी के लिए डेडिकेटेड वीडियो, कंपनी सेक्रेटरी के लिए डेडिकेटेड वीडियो कि आखिर होता क्या है ये सभी चीजें, सीएमए क्या है,
है ना। आज के डेट में ACCA काफी फेमस हो रखा है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन सभी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा, है ना, जल्द आएगा। सीए के बारे में, सीएस के बारे में। तो अभी इतना जानकारी तो काफी है बेसिक्स के लिए, कि बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, है ना, कोर्सेज का अंत नहीं है इसमें। जितना आप कोर्स आप कर सको, ठीक है। ग्रेजुएशन तो आपको एक पर्टिकुलर कोर्स से करने हैं, आप उसके अलावा जैसे ये प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो, है ना, सीए वगैरह। तो सीए उसके साथ भी आप कर सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ भी आप सीए कर सकते हो, ठीक है। बस ये देखना है कि आर्टिकलशिप के साथ आपका जो आर्टिकलशिप इसमें बीच में करना होता है, यानी कि आर्टिकलशिप का मतलब हो गया इंटर्नशिप, आप समझ लो काइंड ऑफ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको कुछ काम सीखना होता है ना, तो वो आपका बेसिकली हो जाता है आर्टिकलशिप। तो वो आर्टिकलशिप और आपका जो रेगुलर कोर्स है ग्रेजुएशन का, वो दोनों मैच ना करे, है ना। आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो और आपका सीए का भी कुछ पेपर निकल चुका है, उसके बाद आप आर्टिकलशिप में जा रहे हो, देन दैट इज वेल एंड गुड। तो ये एडवाइजेबल भी होता है जनरली स्टूडेंट्स को। आगे इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी हो सकता है आपको इस लेवल पे समझ में ना आए, ठीक है। बट पेशेंसली आप इन चीजों को सुनो, है ना, समझो कि क्या क्या है कॉमर्स। आगे आपकी मर्जी कि आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो, आप कोर्सेज को करते हो नहीं करते हो, ठीक है। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, आप प्रॉपर एनालाइज करके ही कोई डिसीजन मेकिंग करो। आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, स्ट्रीम सिलेक्शन वाले वीडियो में। जैसे आज के डेट में काफी कोर्सेज हैं, है ना, काफी कोर्सेज हैं, जैसे क्या हो गया, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक मैनेजमेंट, एआई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल, मशीन लर्निंग, लॉ। तो लॉ में भी एंटर कर सकते हो, क्लैट का एक एग्जाम होता है, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब, जैसे अगर मैं इस वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस पे रिलेटेड वेबसाइट अगर बनाना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ये जो वीडियोस हैं इन सभी का, तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हम करेंगे, कौन से पर्सन को चूज करेंगे जो ये इस काम में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, है ना, वो सभी कोर्सेज उसमें आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट टॉपिक है वो आ चुका है, ठीक है, कि सम फेमस करियर चॉइसेस एंड इट्स एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग्स, यानी पैकेजेस क्या क्या मिलते हैं, ये है। तो जैसे चार्टर अकाउंटेंसी का अगर बात करो तो 4 लाख टू 60 लाख और मोर, अगर हम ये एनुअल एस्टिमेट्स का बात कर रहे हैं, है ना, कि सालाना, कि एक साल में आप कितने ग्रो कर सकते हो। लेकिन अब देखो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, एकदम फिक्स्ड नहीं है किसी चीज का। कोई गवर्नमेंट जॉब जैसा मैं नहीं आपको बता सकता हूँ कि इसमें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी डिपेंड करता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी दो तरीके से पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप अगर आप सीए आपने कर रखा है तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, अब वो कंपनी कितना पे कर रही है उस पर डिपेंड करती है, किस तरह की कंपनी है उस पर भी डिपेंड करती है। या तो आप खुद का अपना फॉर्म ओपन करो, आपके पास जितने क्लाइंट्स आ जाएं, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, या तो किसी हॉस्पिटल में जाके वो परमानेंट, जो हॉस्पिटल वाले उसको दे रहे हैं जितनी सैलरी, उस पर वो काम कर ले, या तो अपना क्लिनिक अपना हॉस्पिटल ओपन कर दे। अब उस पर डिपेंड करता है कितने पेशेंट उसके पास आते हैं, है ना। ये उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है, ठीक है। तो अर्निंग पैकेजेस आप इसका देख सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी में भी, कंपनी सेक्रेटरी जनरली किस चीजों पे बेस्ड होता है, कि कंपनी जो लॉ पे बेस्ड होती है ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। और इसके भी मोर ओवर सेम ही है, ठीक है। एक ही तरह का ये भी कोर्स है आपका। स्टॉक ब्रोकर हो गए 3 लाख टू 20 लाख और मोर, इससे भी ज्यादा है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया को आप चूज कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं, तो फाइनेंस मैनेजर वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। अब यहाँ पे हमने एक एस्टिमेट तो ले रखा है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर अच्छा बिजनेस है, बड़ी बिजनेस है, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी का बात करें तो ये सभी एस्टिमेट्स भी है हमारा ना। रिलायंस जैसी कंपनी है तो ये सभी एस्टिमेट्स भी है। अगर उन सभी कंपनीज में अगर आप काम करते हो एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो ये चीजें हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। अगर आप खुद का बिजनेस कुछ नए आइडिया को लेके आप लाना चाह रहे हो कि ये बिजनेस मुझे करना है, इस तरह का बिजनेस करना है, जैसे आज के डेट में काफी सारे बिजनेस फेमस है ना,
बहुत सारे बिजनेस नए नए अभी लेटेस्टली आए हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, है ना, रैपिडो हो गया। तो ये अलग अलग तरह का, लेंसकार्ट हो गया, अलग अलग तरह के बिजनेसेस आई हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपके पास किस तरह का आइडिया है, उस आइडिया को लेके आप नए इसको बिजनेस में कन्वर्ट करो। तो इसमें जो अर्निंग है उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे, जितना उसमें कैपेसिटी है, जितना ज्यादा वो बिजनेस बढ़ेगा वो पर्सन को उतना फायदा होगा। सिंपल सा है यहाँ पे रूल। ठीक है, तो इसमें कोई अर्निंग का लिमिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स ऑफिसर, तो इसका भी एक एस्टिमेट है। प्रोफेसर, बहुत ही रेप्यूटेड जो जॉब है एक तरह का, तो 10 लाख टू 14 लाख इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में इस तरह का भी यहाँ पे है, और बाहर के कंट्रीज में तो इससे भी ज्यादा है काफी। ठीक है, तो इंडिया में ये जॉब्स हैं कुछ रिलेटेड। चलो, तो कुछ हमने देख लिया कि एक आइडिया आपको मिला होगा। तो जो फेमस फेमस थे तो उसके बारे में तो हमने एस्टिमेट एक मोर ओवर बात कर ली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर। अब ये टॉपिक जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि, और एक तरह से काइंड ऑफ कूल जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो भी है। तो फ्रीलांसर आखिर होता क्या है और इसका अर्निंग क्या है? तो सबसे पहला ये जान लो कि अर्निंग डिपेंड्स ऑन यू, है ना, यू आर द बॉस। तो अब यहाँ पे आपके पास सर्टेन स्किल्स हैं। वो स्किल, चाहे आप जैसे आपके पास फोटोग्राफी स्किल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी हमने सीए का बात किया, तो वो उसी तरह का। तो आप क्या कर सकते हो, किसी फर्म को ज्वाइन कर लो, वो जितना सैलरी पैकेज आपको दे रहा है, या तो आप फ्रीलांसर बन जाओ। अब लोग आप आएंगे आपके पास काम लेके, आप डिसाइड करोगे कि आपका फी क्या रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अर्न करोगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, और फ्रीलांसर का मतलब यहाँ पे जैसे फोटोग्राफी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फोटोग्राफी स्किल्स है आपके पास, आप अपना मीडिया आप चला रहे हो। ठीक है, फिर आप इंस्टाग्राम और ये सभी से काफी फेमस हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब लोग आपके पास आ रहे हैं रिक्वेस्ट लेके कि ना मेरा प्री वेडिंग शूट कर दो। ठीक है, फिर कि हमारे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है तो उसका शूट करवाना है। ठीक है, वेडिंग है तो वेडिंग के लिए शूट करवाना है। अब आप चार्ज करोगे, तो आप एक बार में मल्टीपल काम भी ले सकते हो। ऐसा आप जुड़े नहीं हो किसी कंपनी से कि अब मुझे उसी का काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि मेरे पे डिपेंड करता है, मैं काम करूं या ना करूं, या मल्टीपल लोगों का करूं, वो आप पे डिपेंड करेगा। फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर एक ही बार में वो अपने स्किल के बेसिस पे वो क्लाइंट्स चूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अर्न करते हैं, है ना। उनका अपना सेटअप है, उनका कोई बॉस नहीं है, दे आर द बॉस। तो फ्रीलांसर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप खुद, ये क्या है, काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस है कि आप खुद पे भरोसा करो, खुद आप अपना कुछ सेटअप करो, एज अ फ्रीलांसर काम करो, कि जब आपका मन करे काम करो, है ना। जब आपको लगे कि नहीं अभी हमें काम करना है, तो आप रेस्ट भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं आपके, जैसे मीडिया बायर हो गया, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, फिर बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट में ऐसे कि बहुत सारी कंपनी आपसे राय लेने आ रही है, हमें फाइनेंस किस तरह से मैनेज करने हैं, कहाँ से हम लाएं। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट का आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारे कंपनीज आपसे लिंक कर सकती है। और किसी कंपनी के आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट सिर्फ एक कंपनी के अगर रहोगे, तो अब उस कंपनी को ही आपको सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। लेकिन आप फ्रीलांसर हो, तो आप जितने चाहे उतने क्लाइंट आप रख सकते हो, जितने क्लाइंट आ रहे हैं सबका काम होगा, है ना। आपको टैक्सेशन, टैक्स रिटर्न फाइलिंग आता है, आप खुद काम कर रहे हो, मल्टीपल लोग आपको जान रहे हैं और धीरे धीरे रिकमेंड कर रहे हैं, फिर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। काफी आज के डेट में फेमस है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, है ना। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, ये काफी आज के डेट में फेमस हो रहा है। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ये सभी चीजें हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है कि आप बॉस हो यहाँ पे। ठीक है, आपका कोई बॉस नहीं है। ये मुझे काफी पसंद है। जैसे एज एन एजुकेटर मैं भी ये काम काफी जगह पे करता हूँ एज अ फ्रीलांसर, है ना। कि अब मुझे पसंद है तो अब 1 घंटे कहीं पे क्लास ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे जगह से ऑप्शन है, दूसरे जगह चला गया।
ठीक है। तो मल्टीपल जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा फी मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रीलांसर काफी आज के डेट में फेमस हो रहा है। नेक्स्ट की करियर चॉइसेस इन कॉमर्स, तो ये काफी बार हमने डिस्कस कर रखा है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो लिस्ट तो अनलिमिटेड है ना। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा क्या कि कॉमर्स का जो फील्ड है ना, वो बहुत ही वास्ट है, उसका कोई अंत नहीं है। मल्टीपल चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। एक तो एक्चुरियल साइंस भी आ गया, ठीक है, कंपनी एनालिस्ट आ गया। अब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखो इतनी सारी चीजों को मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सका मैं इन सभी चीजों को यूज कर रहा हूँ, इस सभी वर्ड्स को। अब एज एन स्टूडेंट और एज एन ऑडियंस ओनली, अगर आप एक ऑडियंस की तरह इस चीजों को सुनो, देखो, परखो, तो अब इसमें जो आपको डाउट है, जो आपको लग रहा है कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, ये और क्या है इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल सर बता दे आप, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, मेरे डीएम डीएम कर सकते हो, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या आप कमेंट बॉक्स में ही आप यहाँ पे कमेंट ही कर सकते हो कि ये टॉपिक के बारे में मुझे और जानना है। तो उसके बारे में हम लोग डेडिकेटली डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बना के उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो काफी सारे ऑप्शंस हो गए। अब एक बात जो फ्रैंकली टू द फ्रैंक मैं आपको ये बातें बताना चाह रहा हूँ और कहना भी चाह रहा था बहुत समय से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें डाउट में मतलब डाउटफुल हो सकती हैं कि अच्छा सर आपने बता तो दिया कि सीए में इतना इतना ये अर्निंग है, सीएस में इतना इतना अर्निंग है, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको बताया डिपेंड करता है। तो अर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्निंग्स, कि आपके पास स्किल्स कितना है, कितना आप जानते हो चीजों को। जितना आप जानोगे उतना आप अर्न करने का आपका चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसमें सीधा सीधा आपका लॉजिक है, स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है। कोई डिग्री लेके आप सीधा सीधा अर्न नहीं कर सकते हो, ये आज के डेट में बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा सच है कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं इसको, कि मेरे पास डिग्री है, एमबीए का डिग्री है, तो अब तो मुझे ऐसे ऐसे जगह से ऑफर आने चाहिए। नहीं, आ जाएंगे ऑफर, बट आप वहां पे रहोगे या नहीं रहोगे ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। आप कितना अर्न करोगे ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि आप अपने स्किल्स पे कैसे काम करते हो। अगर आप क्लास 10th में भी हो, है ना, तो भी आपको अपने स्किल्स को पॉलिश रेगुलरली करना चाहिए, ठीक है। जो भी स्किल्स आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, जो आपको अर्न करने में मदद करेगा, सिंपल सा चीज जैसे पंचुअलिटी, कि आप किसी जगह पे अगर जा रहे हो तो टाइम के पाबंद हो कि नहीं हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि मीटिंग आपने रख रखा है या कोई मीटिंग है, आप अगर पहुंचे ही नहीं, लेट से पहुंचे, बहाना लगा रहे हो, फिर ग्रोथ आपका नहीं होगा। तो अर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्निंग का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हमने तो यही सभी डिस्कस किया, कॉमर्स से रिलेटेड हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो था। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपको लगे कि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सर ने थोड़ा कम डिस्कस किया, या और मुझे जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे आप आओ, है ना, इंस्टाग्राम चैनल पे सर AK7, तो उस पे जाके आप डीएम में ये आप डाल सकते हो कि मुझे टॉपिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। और एक बहुत ही आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। जो भी आपके पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, और जिसको ये कॉमर्स से रिलेटेड बातें जाननी है, और ये भी जो लोग बोलते हैं कि कॉमर्स आसान है, या फिर जो साइंस नहीं ले पाता है उसको कॉमर्स लेने चाहिए, या कॉमर्स में रखा ही क्या है, अगर ऐसे ऐसे लोग भी हैं तो इन्हें भी कृपया करके ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कॉमर्स कितना वास्ट है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।